हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। कविता से प्रश्न 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? उत्तर, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। प्रश्न 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगा और उसका कारण भी बताओ। दिन, कारण, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। उत्तर देखेंगे। उत्तर, दिन, कारण, पूर्णिमा, चांद पूरी यानी पूरी तरह गोल नजर आता है चांद उस दिन। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। इसीलिए मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी। प्रश्न 3, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। उत्तर, चांद, गोल मटोल, तिरछे। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। उत्तर देखेंगे। उत्तर, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। प्रश्न 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। उत्तर देखेंगे। कभी लाल तो कभी सफेद चांद से नजर आते हो। तुम सदा ऊपर जाने देते हो बड़े बड़े वाहने। क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? पेड़ से गप्पे। ए पेड़, तुम हो कितने कल्याणकारी। छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। सड़क। हे सड़क, तुम कितनी शक्तिशाली हो। तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई है? हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है। यह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है। तुम में यह शक्ति कहाँ से आई है? बिजली का खंभा। हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। इसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात। प्रश्न 1,
चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। उत्तर, ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी कन्या। प्रश्न 2, गोल मटोल, गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल। उत्तर देखेंगे। खाना वाना तो अच्छा ही बना है। चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। प्रश्न 3, बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ है। गोल आकार का गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। उत्तर देखेंगे। उत्तर, पत्र यानी पत्ता। बसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं। और चिट्ठी, आज दादी जी का पत्र आया था। अंबर यानी वस्त्र, विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं। और आकाश यानी चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। कनक यानी सोना, यह हार कनक से बना है। और धतूरा, कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। प्रश्न 4, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। उत्तर देखेंगे। ताकि, आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। ख, जबकि, मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। ग, चूंकि मैं बीमार हूं इसीलिए काम पर नहीं आ सकता। चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसीलिए वह जल्दी घर चला गया। घ, हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। प्रश्न 5, गपशप, गप्पेबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। उत्तर, छात्र स्वयं करे। उत्तर, अब हम अध्ययन करेंगे कुछ करने को। प्रश्न 1, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संवत 2063 से सन 2006। इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है? क्या आपके आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? यदि हाँ तो किन किन मौके पर? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? उत्तर देखेंगे। उत्तर, इन कैलेंडरों में संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। हाँ, हमारे आसपास दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल अंग्रेजी महीने की तारीख देखने के लिए होता है। कृष्ण पक्ष को अर्थ में महीने का वह पक्ष है, यानी वह 15 दिन है जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है, तथा शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है।
प्रश्न 2, चांद और सूरज से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी संग्रह करके कक्षा में शिक्षक को सुनाइए। उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।